अब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान हूँ, जब भी मैं किसी को मारने का आदेश देता हूँ और वो मर जाता है। ये बात कही थी कोलंबिया के ड्रग माफिया या कह सकते हैं ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार ने, जो जेल में बैठे बैठे किसी को भी मरवा देता था। अब वो तो दुनिया में काफ़ी फेमस था, उसको सब जानते थे। अगर आपने पाब्लो एस्कोबार की कितनी ही कहानियाँ सुनी होगी। अब पाब्लो एस्कोबार जैसी फीलिंग ले रहा है भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि वो भी जेल में बैठा है और वो भी जेल में बैठे बैठे किसी की भी हत्या करवा देता है। कॉन्वेंट स्कूल से उसने तालीम ली, एलएलबी में एडमिशन, उसके बाद एक गोली कांड। कैसे पंजाब का सतविंदर सिंह लॉरेंस बन गया। अब हम आते हैं हमारे भाई उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, बचपन लॉरेंस का कैसे बीता, क्या रहा? एलएलबी से पढ़ाई, एक गोली कांड, कैसा एक जो सतविंदर है वो कैसे लॉरेंस बिश्नोई बन गया और दहशत फैला दी हिंदुस्तान में उसने। अच्छा, सबसे हर्षित बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले बताऊं कि सबसे बड़ा मैटर ये होता है ना कि लॉरेंस बिश्नोई को ये लॉरेंस नाम कैसे मिला। सब हर कोई ये सोचता है कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई सतविंदर है। मैक्सिमम लोगों को जो यूथ है उनको ये नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम क्या है। लेकिन अब अचानक से जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद सलमान खान पे फिर धमकियाँ उनको मिलने लगी। उसके बाद ये सतविंदर नाम और ट्रेंड में आया और लोगों को अब पता चला कि ये सतविंदर उसका नाम है। अब बात करें कि लॉरेंस बिश्नोई को नाम ये लॉरेंस कैसे मिला, तो पॉइंट ये है कि ना जब इनका जन्म हुआ था लॉरेंस बिश्नोई का, तो इनके परिवार में इतनी ज़्यादा खुशी हो गई। और वो लड़का जो पैदा हुआ था ना, मैं एक जगह पढ़ रहा था तो लिखा हुआ था कि वो लड़का इतना खूबसूरत पैदा हुआ, इतना तो सुंदर। आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई के लिए बोला जाता है कि भाई बहुत से क्रिटिक्स हैं, या आप सोशल मीडिया को जब भी स्क्रॉल करोगे तो उसमें दिखेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को तो एक्टर होना चाहिए, इसको बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए। गुड लुकिंग तो है, ये तो मानना पड़ेगा, और स्मार्ट भी है, जो एटीट्यूड चाहिए बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अच्छी है। तो इनकी माँ ने इनको लॉरेंस नाम दे दिया। अब लॉरेंस क्या है? लेकिन उत्कर्ष भाई, मैं आपको रोकना चाहता हूं। तो कहीं कहीं हमने पढ़ा है, या काफ़ी हमने जो न्यूज़ वेबसाइट है चाहे अखबार है, तो उसके अंदर ये भी कहा गया कि उनकी चाची ने उनका नाम लॉरेंस रखा। ये दोनों के अंदर थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं अपनी जानकारी बता रहा हूँ कि लॉरेंस उनकी माँ ने उनको नाम दिया। और कारण ये था कि जो क्रिश्चियन धर्म होता है उनमें लॉरेंस मतलब होता है एकदम खूबसूरत बच्चा, क्योंकि वो बहुत गोरे थे और ये सब, तो लॉरेंस यहाँ से नाम पड़ा। फिर वो जब अपने स्कूलिंग और वो सब की, तो उसमें उनके पिताजी, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पिता एक हवलदार थे। अब हवलदार का बेटा क्या बनेगा, ज़्यादातर क्या बनेगा, एक हवलदार जो पुलिस में है, जो पुलिस को सर्व कर रहा है, वो ज़्यादातर यही सोचता है कि मेरा बेटा कोई अच्छा अधिकारी बने। ये वो जैसे आपने बताया कि आईपीएस और इन सब की कहानी, तो लॉरेंस के पिता चाहते थे कि मेरा बेटा आईपीएस अधिकारी बने, बड़ा अधिकारी बने। लेकिन पॉइंट ये हुआ कि, और लॉरेंस ने एलएलबी की पढ़ाई भी की है, तो एडमिशन उन्होंने एलएलबी में लिया। रास्ता सही जा रहा था, ट्रैक सही जा रहा था, लेकिन रास्ता सही जा रहा था एकदम, रास्ता कैसे पलट गया? वही बता, गाड़ी कहाँ पलट गई? गाड़ी जो पलटी है ना, वो यू टर्न जो हुआ है वो है कॉलेज में। अच्छा। कॉलेज में जब उन्होंने एडमिशन लिया और गोल्डी बरार और इन सबसे जब मुलाकात हुई। उत्कर्ष भाई, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। सतविंदर सिंह लॉरेंस का सबसे पहले नाम था, एक नाम और है लॉरेंस का, बलकरण बरार। दो नाम है, उसके बाद लॉरेंस पड़ा। अब ये वाला, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं, हो सकता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। देखिए, मैं जो सतविंदर सिंह सबसे पहले उसका नाम था, उसके बाद उसका नाम रखा गया बलकरण बरार भी नाम रखा गया, उसके बाद उसका नाम लॉरेंस पड़ा। ऐसा जो अभी तक जो मैंने पढ़ा या चलन में आया ना, लॉरेंस चलन में आया, लेकिन लॉरेंस को नाम पहले ही मिल गया था बचपन में। उनकी माँ ने उनको लॉरेंस बुलाना शुरू कर दिया था। तो ये एक वो है, अगर आप देखें तो ये है, पब्लिक में लॉरेंस इस तरीके से आया। अब उनके पिता ये चाहते थे कि भैया वो आईपीएस अधिकारी बने, अच्छा बने, तो ट्रैक अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी। लेकिन जब वो गोल्डी बरार से उनकी मुलाकात हुई, और वो लोग जब एक छात्र संघ चुनाव के लिए गए पंजाब में, तो वहाँ पे सारा गेम पलटा कि उनके जो वो थे, सामने वाली पार्टी थी, उनसे वो लोग चुनाव में हार गए। जो मैं आपको बताऊं तो जो उनकी पार्टी का नाम था, मेरे पास मैंने नोट किया हुआ है, सोपू शायद, हाँ शोपू। तो उनकी जो पार्टी थी शोपू, वहाँ से उन्होंने छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष उनकी पार्टी का नाम था स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं सोपू। तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव का वो चुनाव लड़ा,
और अध्यक्ष के पद से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उनके अंदर वो जो असली उस समय उनका असली रूप दिखना शुरू हुआ। उन्होंने राइफल खरीदी और जो सामने वाली जो पार्टी में जो लोग जीते थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी। लेकिन एक ठीक है, ये तो उनका एक बचपन की बात, जब भी कोई इंटरव्यू लेने उनके गांव जो भी जर्नलिस्ट है, जो भी पत्रकार गए गांव के अंदर, एक जो भी व्यक्ति गया उन इंटरव्यू लेने उनके रिश्तेदारों का या आस पड़ोस का, तो उन्होंने कहा कि लॉरेंस बचपन में काफ़ी सीधे व्यक्ति थे। मतलब उन्होंने कभी ना किसी के ऊपर कभी लड़ाई हुई उनकी किसी से। जो यूथ था तो वो कहते थे कि बच्चों को नशे से दूर रखते थे। तो एकदम बताते हैं गांव वाले कि सीधा लड़का था, एकदम सही था, गांव में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, और अचानक वो यूनिवर्सिटी में आते ही गैंगस्टर बन गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसे थोड़ी, आप सोचिए ना, उनके पिता कांस्टेबल हैं पुलिस में, एक सम्मान होता है ना पिता का भी और अपना नाम लेके। और अभी भी आप अगर पुराने जो पुलिसकर्मी हैं, जो जेल के जेलर हैं, उन लोग की अगर बात सुनेंगे, कुछ इंटरव्यूज आए भी हैं, उनकी बात सुनेंगे तो उसमें यही आता है, वो बोलते हैं कि बहुत कोऑपरेटिव है, कोई मार्ग धाड़ नहीं करता, एकदम शांति से पूरा माहौल बना के रखता है, कोई हरकत नहीं करेगा कि पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़े। ये आपने ऐसे बहुत से बयान देखे होंगे पुलिस वालों के। तो वो शांत तो था, लेकिन यहाँ से वो है ना कि एक क्रिमिनल माइंड जो दिमाग में, कब किसके दिमाग में क्रिमिनल जाग जाए नहीं पता, कब कौन शैतान बन जाए। तो क्या गोल्डी बराड़ के मिलने के बाद ही वो क्रिमिनल माइंड जागा? क्योंकि दोनों को बहुत अच्छा दोस्त कहा जाता है, इनकी तो मिसाल दी जाती है। इसी से हुई। लेकिन छात्र संघ चुनाव का आप कहीं अभी तक नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब वो कॉलेज में गए, गोल्डी बराड़ से मुलाकात हुई, उसके बाद ही इनका छात्र संघ चुनाव में एंट्री हुई। यहाँ ये मोड़ आया कि उन्होंने राइफल खरीदी और अपने जो अपोजिट वाली जो पार्टी थी उनके ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन 2 दिन में जमानत हो गई। अच्छा, ये पॉइंट भी है कि आखिर जमानत कैसे मिल जाती है इतनी जल्दी? आप छात्र संघ चुनाव का वो लड़ रहे हो, तो इसमें कोई पॉलिटिकल हाथ होगा? क्योंकि जमानत मिल गई। मैं रोकना चाहता हूँ, कातिल को जमानत मिली, मानो कत्ल की फिर इजाजत मिली, यानी लॉरेंस को जमानत मिली, वहाँ पे उसने क्राइम का उनको हो गया ना कि हाँ चलो हमें छूट मिल गई, अब करेंगे ऐसे ही। आप हर छात्र संघ पार्टियों को देख लीजिए, जितने भी हैं, अब मैं सबको बताऊं, ABVP हो, NSUI हो, जो इधर नॉर्थ में और ये सब में चल रहे हैं, और बाकी कहीं के भी आप देख लीजिए, सब पे हर पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ होता है, एक ना एक सबका हाथ है, ये आप मानेंगे। तो ये जो सोपू है, इनके ऊपर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होगा। वहाँ से इनको छूट मिल गई, वहाँ से वो जमानत, उनके सपोर्ट के बिना तो वो नहीं निकल सकते, जमानत मिल गई। फिर वो सारी चीज़ें उसमें ये लोग आने लगे, फिर उन्होंने 2-4 बार हमले किए, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत मिली। तो ये जो कार्यकाल चलते रहा ना, इसके बाद ये क्रिमिनल माइंडसेट शुरू हुआ है। उसके बाद जो दबदबा चला है ना, वो भयानक। आप आज के समय में मान के चलिए कि लॉरेंस बिश्नोई एक जो यूथ के अंदर है, यूथ के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को लोग गैंगस्टर नहीं मानते, एक मसीहा मानते हैं, एक सेलिब्रिटी मानते हैं। हमारे यहाँ सेलिब्रिटी जो होता है ना, कहा जाता है कि इस व्यक्ति को परिचय, ये व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी परिचय का मोहताज नहीं। आप सलमान खान का नाम लो, देखो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। अभी कल की खबर है, 1-2 दिन पुरानी खबर है। अगर देश के अंदर गैंगस्टर परिचय का, आपने कहा परिचय का मोहताज नहीं है, उसको सेलिब्रिटी माना जाता है, इस तरह दर्जा दिया जा रहा है, दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की परिभाषा देश में जाएगी, यूथ के सामने इस तरह का अगर जो एक क्या बोल सकते हैं हम, कि इस तरह का अगर ये परिभाषा दी जाएगी कि अगर लॉरेंस जैसा गैंगस्टर अगर वो उनके लिए सेलिब्रिटी बनेगा, यूथ उससे अट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा फिर देश का? देखिए, ये तो सरकार को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि सरकार क्या करे, कैसे इन चीज़ों को। अब आप देखें ना, राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से भी धमकियाँ आ गई कि जो भी व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई का, जो भी पुलिस वाला एनकाउंटर करेगा, उसे 1,11,11,111 रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी तो वही है ना, गैंगस्टर प्रवृत्ति आप भी तो जगा ही रहे हो ना। आप नाम रख लिए हो राष्ट्रीय करणी सेना। मैं लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ वो गैंगस्टर है, और वो खुद अपने को गैंगस्टर मानता है वो, क्योंकि भाई लॉरेंस बिश्नोई का मानना है कि जब तक बड़ा काम ना करो तब तक कुछ नहीं हो सकता। लॉरेंस हु किल्ड मूसेवाला करके एक किताब है जिसके लेखक हैं, उन्होंने कोट करके बोला कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि जब तक आप बड़ा काम नहीं करोगे आपका नाम नहीं बनेगा। और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा काम यही रहा है। सबसे पहला सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाले के बाद ये बाबा सिद्दीकी, अब सलमान खान, अब एकदम टारगेट पे। उसके साथ कुछ और नाम आए, गोगा मेडी की हत्या भी करी थी उन्होंने, उससे पहले कहीं, मतलब 2014 से ये सिलसिला चल रहा है। ये इसके अंदर एक ये भी था कि लॉरेंस के जो मामा है, उनके 2 बेटों की हत्या हो गई थी। हाँ, 2 बेटों की हत्या हुई ना, तो उसके बाद वो
थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव, उसका वो बदला लेना चाहे, तो उसके बाद जब उन्हें कोर्ट ले जाने लगे तो वहाँ पे ये हुआ कि वो जेल से फरार हो गए, वो कोर्ट के पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए। फिर राजस्थान में जोधपुर में, आप जानते होंगे, जोधपुर में एक डॉक्टर को मारने का प्रयास किया गया, ये उनकी गाड़ी वाड़ी भी जला दी गई गाड़ी जलाएगी। और ये उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तारी जोधपुर में हुई और उन्हें जोधपुर के जेल में भेजा गया। अच्छा, ये चीज़ मैं वो करना चाहूँगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप सलमान खान का मैं एक केस समझाता हूँ आपको। ये जोधपुर वाला ही है एकदम। इसका जन्म कब हुआ लॉरेंस बिश्नोई का? मतलब 1993 में हुआ था। 1993 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है, ठीक। 1998 में सलमान खान ने ब्लैक बक का शिकार किया, जो लगभग 5 साल का था जब तक जो लॉरेंस। आरोप लगे हैं, जो आरोप लगे हैं उन पे, मैं शिकार किया डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, जो आरोप लगे हैं सलमान खान पे, और जिसके लिए लॉरेंस में दुश्मनी भी चल रही है, ठीक। उस वक्त से अगर आप जोड़ें 1993 से 98 अगर आप जोड़ेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। 5 साल का था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब असली गेम यही आता है ना, जब वो अपनी सलमान खान हम साथ साथ हैं कि मूवी शूट करने के लिए शूट कर रहे थे, उसके बाद वो जोधपुर गए, वहाँ पे सैफ अली खान और उनके साथ और भी जो उनके वो थे को एक्टर्स थे, वो लोग साथ में वो गए हिरन का शिकार करने। लेकिन अब आप ये समझिए कि 2018 उसके बाद से सलमान खान बहुत ज़्यादा चर्चित में रहे। 1998 में ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन 2018 में सलमान खान जोधपुर में जेल में गए, राजस्थान में 13 दिन रहे लगभग। हाँ, 12-13 मुझे तो जितना समझा कि 12-13 दिन हो सकता है, लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा कि 2 दिन में उनकी जमानत हो गई। हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट ने उनको बरी। हाँ, उनको बरी कर दिया 50,000 की मुचलके पे। अब ये फिर आ जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जब पहला क्रिमिनल काम किया, जमानत मिली, सलमान ने भी किया, जमानत मिली। पहली बात तो सबसे बड़ा जो हमारा ये है ना, जो न्याय व्यवस्था है ना, इसमें ये जो आप सबसे बढ़िया यही है कि आप अगर आरोपी भी हुए, आपको फैसिलिटी अच्छे दो, लेकिन आप पुलिस की गिरफ्त में रहो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सलमान खान 2018 में छूटे, 2017 में ये जो जोधपुर वाला केस था, डॉक्टर वाला, ये केस हुआ था 2017 में। डॉक्टर वाला जो कार जलाई थी, कार जलाई, लॉरेंस जोधपुर में जेल में गया। यहाँ पे लॉरेंस ने धमकी दिया। अब आप ये समझिए 2017 और 2018। तो कहीं लॉरेंस ने शुरू में ऐसा तो नहीं कि हवाई में चलो मेरा नाम हो जाएगा, मीडिया के सामने मैं डायरेक्ट सलमान को धमकी देता हूँ, अगले दिन से मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरा नाम, ये देखिए ये हो सकता है, लेकिन लॉरेंस ने इसको या तो देखिए, गैंगस्टर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, आप दाऊद इब्राहिम भी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठ के, दूसरे देश में बैठ के अपना नाम तो बनाया हुआ है। आज भी दाऊद इब्राहिम जिंदा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम तो है उसका। अभी कुछ दिन पहले हम ही लोग बैठ के बात कर रहे थे दाऊद के बारे में कि उसका क्या चल रहा है, कहाँ है वो, ऐसे। तो पॉइंट यही है कि नाम के लिए, गैंगस्टर नाम के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि काम पहले हो जाए ना, फिर नाम से। अभी मैं बता रहा हूँ, सलमान खान को एक धमकी मिली है, एक सब्जी वाले ने, 24 साल के एक लड़के ने सलमान खान को धमकी दे दी कि मुझे 5 करोड़ की फिरौती चाहिए, और लॉरेंस का नाम आया था। हाँ, लॉरेंस का नाम आ गया। तो मतलब अब कोई भी लॉरेंस के नाम से किसी को भी धमकी दे रहा है। मतलब कोई घूम रहा है, घूमते घूमते किसी ने लॉरेंस के नाम पे धमकी दे दी। इससे पहले सलमान खान के पिता के साथ भी हो चुका था, वो वॉक कर रहे थे, उसमें लोगों ने बोल दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजूं क्या। फिर ये एंगल है। तो आजकल लॉरेंस ट्रेंड भी हो गया और लॉरेंस मजाक भी हो गया है। लॉरेंस के नाम से लोग मजा भी लेना शुरू कर दिए, एकदम मजा। वो आके कोई भी धमकी दे रहा है, किसी के नाम पे भी धमकी मिल जा रही है, कोई भी धमकी दे रहा है। और सबसे ज़्यादा ये केस इसमें यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी गुर्गे और जो जितने भी जैसे शूटिंग है या फायरिंग है, इसमें जो भी शामिल होता है ना, वो सब 18 साल से नीचे नाबालिग होते हैं। तो ये लॉरेंस की गैंग में ये शूटर शामिल कैसे होते हैं, इनका सीवी वहाँ तक कैसे पहुँचता है? बता रहा हूँ ना कि ये ऐसे लोग खोलते हैं जिनके पास कोई काम धंधा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये खाली गांव देहात के। और आप ये पता करिएगा, गांव देहात के इन सब के लड़के हैं। अभी जो हाल ही में एक शूटर पकड़ाया, उसमें पता चला कि उसने बोला कि ये दोस्ती यारी में काम होता है, पैसे के लिए काम नहीं होता। हाल ही में तो दोस्ती यारी में आप किसी को भी मार दोगे? ये है ना, नाम इसी से बन रहा है ना, बाहुबल, और ये इसी से बन रहा है। लॉरेंस, आप प्रोसेस देखिए, ये हायरिंग करते हैं, ये मतलब हायरिंग क्या, मैं तो कॉर्पोरेट वाला बोल रहा हूँ। ये कुछ लड़कों को ऐसे हायरिंग एक तरह से सोशल मीडिया पर ही है। हाँ, ये कुछ लड़कों को ऐसे लाते हैं कि ये नाबालिग हैं, इनको काम बताए, उनको शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं। सिद्धू मूसेवाला के जो हत्याकांड में जो 3 लड़के थे, उनमें से नाबालिग थे, आधे नाबालिग थे,
उन्होंने पहले कभी गोलियां नहीं चलाई थी, कुछ नहीं किया था, लेकिन भाई 6 गोलियां उन उतार दी तीनों थी। का जो सिद्धू मूसेवाला के जो मर्डर में जो 3 नाबालिग थे, एक का नाम था शाहरुख, एक का नाम था डेनी और एक का नाम था अमन। हाँ। 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हो जाती है। उसके बाद लॉरेंस तम आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि अब मैं जिसने भी विक्की मिद्दू खेड़ा को मारा है उसकी लिस्ट बनाई और फिर दाएं 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 उसके अंदर सिद्धू मूसेवाला। सबसे ऊपर तो वही मैं बता रहा हूँ कि विक्की मेदुकेड़ा की विक्की मेदुकेड़ा ना ये लॉरेंस बिश्नोई के बहुत करीबी थे, क्योंकि वो भी सोपू में थे, उनके स्टूडेंट यूनियन वो उसमें थे। तो जब उनकी हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई ने एक लिस्ट प्रॉपर तैयार करी कि जेल में बैठे बैठे लिस्ट तैयार हो जाती है, किसको मारना है, क्या करना है। लॉरेंस बिश्नोई, आप पता करिए ना, लॉरेंस बिश्नोई को हर बार फ़ोन मिला है। अभी मैं ये समझा दूं फिर बताता हूँ कि विक्की मेदुकेड़ा की जब हत्या हुई तो जब लिस्ट बनी तो उसमें सिद्धू मूसेवाला भी था, और सिद्धू मूसेवाला को मारना मतलब दहशत पैदा कर देना। एक बड़े आदमी को मार दो और दहशत पैदा। हाँ, सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि उनका तो गन कल्चर था ही सिद्धू मूसेवाला का। आप कहीं भी आज भी सिद्धू मूसेवाला की फ़ोटो देखें तो उनके साथ एक AK-47 और इन सब की फ़ोटोज़ होती हैं। तो इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करी, उसके बाद एक अलग वॉर चला हर जगह। तब उस समय लॉरेंस बिश्नोई जो चर्चा में आया, वो आप भी जानते हैं, उस समय आप भी कवर कर रहे थे, मैं भी कवर हमने भी और लॉरेंस बिश्नोई उस समय चर्चा में आया। उसके बाद इसकी पूरी कुंडली निकलने लगी, फिर लोगों को पता चला। देखिए, आप उस टाइम भी न्यूज रूम में थे, मैं भी न्यूज रूम में था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, एकदम शॉकिंग खबर थी हमारे लिए, बहुत बड़ा था कि इतना बड़ा सिंगर उसकी हत्या हो जाती है। हत्या हो जाती है, और बुरी तरीके से। और इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है कि कैसे मारना है, कब मारना है। और आप सोचिए कि इतनी गाड़ियां आई, 3 गाड़ियां घेर के मार दिए, खत्म हो गया। कोई मतलब थार के ऊपर 20 राउंड फायरिंग, पल भर में सारी गेम खत्म कर दिए। लेकिन इस लॉरेंस बिश्नोई का ना बदला लेने बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा ना, वो पाब्लो एस्कोबार वाली फीलिंग हिंदुस्तान में ले रहे हैं बिल्कुल। जिसको कह दिया मारना है वो टारगेट निपटेगा। आज के समय में यही चल रहा है, आज के समय में यही चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बोलने से पहले हर आदमी को 10 बार सोचना पड़ रहा है, हर आदमी को 10 बार सोचना पड़ रहा है। अब आप उसकी बात करिए, एक वो है कमाल खान है, क्रिटिक्स जो बॉलीवुड के हैं, KRK। फिर एक ये आ गए नदीम मुंबई के, फिर अभी पप्पू यादव आ गए। कुछ दिनों पहले इनकी जो जबान थी वो एकदम चाकू की तरह, हाँ, चाकू की तरह एकदम लॉरेंस के ऊपर एकदम, हाँ, पूरी एकदम उसको कि 24 घंटे दे दो हमको। 24 घंटे। नदीम ने बोला कि मैं जोधपुर में जाके घसीट के लेके आऊंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। पप्पू यादव ताव में बोल गए। पॉइंट यही है कि बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ये अब लॉरेंस ने साबित कर दिया कि बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा, लॉरेंस का दबदबा बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यही चीजें हैं। आप देखें ना, अब हाल ही में पप्पू यादव का एक बाइट आती है, जब पत्रकार पहुंचते हैं उनसे पूछने, तो बोलता है नहीं आप लॉरेंस, मैंने पहले ही बोला था। मतलब पहले बोल दिया कि भाई लॉरेंस के बारे में मत पूछना, फिर भी पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि वो पत्रकार के लिए तो नहीं, हमारा तो काम है, हम तो पूछेंगे, हमें पता। तो ये तो हमारा धर्म है कि हम तो चाहे कोई भी, हम तो उसके लिए सवाल खड़े करेंगे और पूछेंगे, और ये हमारा धर्म है। फिर पप्पू यादव ने सीधे अपनी पलटी मार ली। हो सकता है उनको फोन गया, हो सकता है फोन आयो। देखिए, ये कह नहीं सकते किसके पास फोन गया हो, क्या गया हो, किसके पीछे क्या बात रही हो, हम कह नहीं सकते हैं। नदीम जो थे मुंबई से बैठ के यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, वो बोल रहे थे वो कह रहे कि ये सब मेरा पुराना वीडियो ऐसा डाला है। मैं उसके बाद पुराना भी वीडियो डाला तो है ना, आप ही ने बोला है ना। आज आप डाल के बोल रहा नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई क्या अच्छा काम कर रहा है, वो तो अपना एक साम्राज्य बना रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई ने आज के समय में ये कल्चर फॉलो कर दिया है कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसको मार देंगे। हाँ, यूथ अब ये भी है कि इसमें भी बढ़ चुका है कि और इसके अंदर एक एंगल और जुड़ता है कि खालिस्तानियों को भी टारगेट कर रहा है लॉरेंस। हाँ, खालिस्तानियों को टारगेट किया, अभी हाल ही में आया। और उसी पे हम कह नहीं सकते करार, हाँ, जो कनाडा वाला जो केस हुआ, वही दर्शाता है ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो निज्जर वाला था, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई को छूट मिली हुई है सरकार की तरफ। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार को पता है कि वो गैंगस्टर है, वो जेल में बंद है। लेकिन पॉइंट बस यही है कि आज भी लॉरेंस बिश्नोई के पास वो सारी सुविधाएं हैं जेल में, सारी सुविधाएं जेल में हैं। सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार बोला, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, जेल से ही वो इंटरव्यू हुआ था, उसमें बोला कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं जोधपुर में आके, जो हमारा पुराना वो है मंदिर है बिश्नोई समाज का, अगर सलमान खान माफ़ी मांगते तो हम सोचेंगे।
अच्छा, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हो गया कि सलमान खान अगर माफ़ी मांग लेंगे तो वो माफ़ कर देंगे, लेकिन किसी ने बिश्नोई के वो वर्ड पे फोकस नहीं किया कि हम सोचेंगे कि इनके बारे में क्या करना है। बात शब्दों की है, इसीलिए आज तक सलमान खान नहीं जा रहे। और अगर सलमान खान आज के समय में वो माफ़ी मांगने चले जाते हैं ना वहाँ पे, तो बात क्या होगी पता है कि काले हिरण का शिकार इन्होंने किया। यहाँ ये पॉइंट पड़ रहा है, सलमान खान माफी मांगना चाहते भी हैं, सलमान खान चाहते हैं। आप देखिए ना, सलमान खान ने खबरें तो यही है ना, सलमान खान हाँ, अगर वो माफी मांग लेंगे तो हाँ, उन्होंने तो डिनाई करा कि उनके पिताजी ने तो सलीम खान साहब ने तो ये बोला था कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो कॉकरोच भी नहीं मारते हैं, हम तो मतलब कीड़े मकोड़ों का भी ध्यान रखते हैं, तो मेरे बेटे ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। अगर वो माफी मांगने चले जाते हैं तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मेरे से गलती हुई या मैंने, जबकि सलमान खान डिनाई करते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया था। नहीं तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन सलमान खान अगर सलमान खान चाहे भी माफ़ी मांगना तो इस कारण वो नहीं मांग सकते कि वो भले कोर्ट उनको कुछ ना बोले, लेकिन पब्लिक के बीच में ये चीज़ें हो जाएंगी कि सलमान खान ने काले हिरन का वो शिकार किया था, तो इसलिए सलमान खान कर नहीं रहे कुछ। पॉइंट बस इन सब चीज़ों में टैकल कर रहा है, परेशान है एकदम। सलमान खान ने अपने सारे खबरें ये हैं कि सलमान खान ने अपने सारे शो पोस्टपोन कर दिए, बाहर जा नहीं रहे हैं। शेरा ने अभी कुछ साल पहले एएनआई को इंटरव्यू देते हुए बोला था कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक सलमान की भाईजान के लिए वो करूंगा, उनकी सुरक्षा में रहूंगा। लेकिन पॉइंट ये ना, हालत सबकी खराब है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय क्राइम का गॉड बन चुका है, भारत में क्राइम का गॉड बन चुका है वो। आप ये समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ भारत में ही दबदबा नहीं चल रहा है, वो विदेश में भी, यूपी, एमपी, राजस्थान, जोधपुर, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह गुर्गे बैठे हुए। थाईलैंड है, कनाडा है, यूके है, अमेरिका है, हर इंटरनेशनल गैंगस्टर हो गया लॉरेंस तो। वही बोला ना, नहीं तो लेकिन इसके बाद जब और आपने कहा कि पोस्टपोन, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लॉरेंस ने भी फिलहाल दूसरी जेल में जाना उसका पोस्टपोन्ड है। 2023 से वो साबरमती जेल में, और उससे जब से वो साबरमती जेल में तब से कोई भी व्यक्ति उससे मिला नहीं है। हाँ, मिला नहीं है। ये अब साबरमती का एंगल तो कुछ और है, वो हर आदमी समझता है, इनडायरेक्टली हर आदमी समझता है। नहीं, गृह मंत्रालय की ने क्या है, एक अध्यादेश पारित किया था, धारा 268 के तहत, ताकि किसी को भी पूछताछ करनी हो साबरमती ही आए, और वो अगस्त तक थी, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हाँ, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे पंजाब, देखिए मेरे पास ये लिस्ट है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग कहाँ कहाँ चल रहे हैं, अभी किस जगह एक्टिव में है। तो पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पुर्तगाल, मतलब हर जगह, और उसके आदमी भी फैले हुए हैं एकदम। पुर्तगाल से तो अबू सलेम को लेके आई थी भारत सरकार। तब वही चीज़ है ना कि आप समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई के वजह से थोड़ा सा दबदबा तो बना हुआ है, डर पूरे देश में बना हुआ है, और सिर्फ यहाँ नहीं है। अब सारे एक्टर्स भाग जा रहे हैं दुबई कि सेफ होंगे। हाँ, ऐसा थोड़ा टाइम पहले इंटरव्यू भी दिया था हनी सिंह ने कि मैं दुबई सेफ महसूस करता हूँ। दुबई सेफ महसूस करता हूँ। ये धमकियाँ हर किसी को आती हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो ये अलग लेवल का आदमी है। ये आदमी ये अपने को, जो आपने पाब्लोस की बात बताई ना, वो अपने को अभी क्राइम का बादशाह मानता है। हाँ, ड्रग लॉर्ड। वो अपने को, वो बता रहा हूँ कि वो अपने को ये एकदम बना के रख देगा। देखो, एक मिनट, गृह मंत्रालय ने लॉरेंस की जो गैंग है उसको रोकने के लिए 2023 में जो सीआरपीसी की धारा है 268, उसके तहत उसको साबरमती जेल में डाल दिया था, ताकि वो देश की अलग अलग जेलों में ना घूमे, अपने नेक्सस को ना बढ़ा सके। लेकिन जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया था वो अगस्त तक, तो उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसका कारोबार नहीं रुक रहा है। अब तो कहा जा रहा है ड्रग्स के अंदर हो, चाहे सट्टे की एफ भी बना ली हो, है ना, मर्डर हो, तस्करी हो, हर जगह लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस। चाहे फिरौती, हत्या, तो जो गलत काम है उसने एक भी काम नहीं छोड़ा है। जो गुर्गे हैं वो क्या करते हैं, किसी की भी हत्या करेंगे, सीधे पोस्ट कर देंगे, सीधे एक फेसबुक पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ले ली, सबने बोला लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार वहाँ विदेश में बैठा हुआ, उसने जिम्मेदारी ले ली। वैसे ही यहाँ अभी चल रहा है, एक लीगल टीम बनी हुई है कि जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम फंसा, जैसे अच्छा, लीगल टीम भी बनी हुई है। टीम भी बनी है, वाह। लीगल टीम है, काम अलग अलग तरीकों से हो रहा है, सोशल मीडिया पे सीधे पोस्ट। आप बताइए ना कि आज तक जब भी ये बड़े केस हुए हैं, हत्या की जानकारी कहाँ से मिली? पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट आते ही मारते ही जिम्मेदारी लेते हैं, हमने मारा। फेसबुक पोस्ट, ये शेड्यूल होता है, लगता है कि ये शेड्यूल करके रखे रहते हैं, बस यहाँ से पोस्ट कर दिया।
सीधे पोस्ट कर दिया और पकड़ा भी जाते हैं आसानी से, जाते हैं आसानी से। अब मैं बताऊं कि जब राजस्थान में जब ये जो लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार हुआ तो अजमेर में जो हाई सिक्योरिटी जेल है ना, वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई को भेज दिया गया। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात हुई आनंद पाल के भाई से। अच्छा, आनंद पाल के भाई से अजमेर में मुलाकात हो गई उसकी। जेल में मुलाकात हुई, उसके गुर्गे भी थे वहाँ पे, शूटर्स और सब कुछ। आनंद पाल का एनकाउंटर जब हुआ था उसके बाद उनकी पूरी जो गुट थी, जो ग्रुप था, गैंग था, वो कमज़ोर हो गया। तो लॉरेंस बिश्नोई ने ना उस पूरे जो गुट को एक ताकत दी, ढाल बन गया उनके लिए, उनको मतलब एक तरह से लीड किया। उसके बाद उसके भाई ने, जो भी सब लोग मिल के ये आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद तो जो सियासी विरोधी थे ना आनंद पाल के, उनका नाम है, पूर्व सरपंच थे वो, सरदार राव के बारे में जान रहे होंगे आप, कि उनकी हत्या करवा दी। लॉरेंस बिश्नोई ने जब उसकी हत्या करवाई ना, तब एक अलग लेवल का वो वॉर, अलग लेवल की एक रिवेंज फिर शुरू हुई और सारी चीज़ें सामने आने लगी। लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, उसके बाद पावर में और आ गया। और सबसे बड़ी बात, यही एक तरीका है लॉरेंस बिश्नोई का, जो हम लोग बात करते हैं ना कि उसके पास कितने शूटर्स हैं, यही तो पॉइंट है कि शूटर्स उसके खुद के कुछ नहीं है, गैंग को ऐड करते गया और गैंग ऐड करते गया। जैसे मैंने उसको सहायता दे दी, उसको सहायता दे दी, उसको सहायता दे दी, और वो सारे लॉयल होते गए। लॉयल्टी, जैसे एक मूवी है ना, आपको लॉयल्टी पेश करनी पड़ेगी, मिर्जापुर, हाँ मिर्जापुर में आपको लॉयल्टी पेश करनी है, लॉयल्टी पेश करो। ये यहाँ पे भी वही है। लॉरेंस बिश्नोई ने लॉयल्टी सबके लिए काम किया, वो लॉयल्टी पेश करने के लिए जितने भी गुर्गे थे, होता क्या है, ये जो जमानत, आधे गुर्गे तो हम लोग ने जितने भी हाई प्रोफाइल केस देखे हैं उसमें सब नाबालिग इनका वो करते हैं, गोलीबारी और ये सब करते हैं। लेकिन जो आधे गुर्गे हैं ना, जो छोटे मोटे गुर्गे होते हैं, ठीक है, जो उसमें जो छोटे मोटे जो गुर्गे होते हैं ना, जो वहाँ से जमानत पे निकल जाते हैं, वो जमानत के बाद क्या करते हैं, सीधे जाके लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक तरीका है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम किया, फिर जेल में गए, फिर किसी को जमानत मिल गई। इतने ज़्यादा आदमी, इतने ज़्यादा अपराधी उसके गैंग में शामिल है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब ये अपराध रुक नहीं रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये इतने गैंग कहाँ से चल रही है, अरे गैंग नहीं चल रही है, तरीका ये चल रहा है, जोड़े जा जोड़े रहे जा हैं, रहे चेन हैं, खेल रहे हैं, चेन खेल रहे हैं, ऐसा लगा। मार्केटिंग चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही गैंगस्टर की नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, भाई तुम मेरे को जोड़ो, मैं और इसकी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, कितने जो बच्चा जेल में जाता है उसके माता पिता को आपको पता है, जितने भी अपराधी हैं, हाँ। उनके माता पिता की बात तो सुनो। आपने उनका घर परिवार देखा ही होगा, न्यूज रूम में बैठे बैठे हम कितना घर परिवार देखते हैं, कितना मुश्किल से उन बच्चों का घर चल रहा है, उसके बाद वो ऐसे गैंगस्टर के फेरे में आ जाते हैं, फिर उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। मतलब ऐसे यही ये चीज़ें थोड़ा सा सरकार को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये मजाक में थोड़ा सा जाएगा, लेकिन फिर भी त्रेता युग में राम के लिए और कलयुग में सलमान के लिए ईरान खतरा हो गया, खतरा बन गया पूरे तरीके से। राम जी के लिए तो वो चलिए कहानी उन्हीं की लिखी हुई थी, भगवान की द्वारा लिखी हुई थी, लेकिन ये सलमान वाला ना, ये मैटर ठीक है सॉल्व हो जाना चाहिए था। सलमान खान आज के समय में बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत से मतलब जो बीइंग ह्यूमन, उनकी जो वो है NGO है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सलमान खान बहुत सुधर चुके हैं, वो हर कोई मानता है कि वो बहुत एंग्री यंग मैन है, वो किसी से भी भिड़ जाते हैं, जिससे भिड़ते हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, लेकिन आज के समय में सुधर चुके हैं। और ये जो तरीका चल रहा है ना कि जान से मार देंगे, अरे ये मजाक नहीं है, जान की बात है। और ये अगर सलमान खान को कुछ होता है तो नेशनल सिक्योरिटी की बात बनेगी, बहुत बड़ा एक्टर। अगर आप किसी की जान दे, अगर आप किसी को जन्म दे सकते हो, जान लेने का हक भी आपका नहीं है। भाई ये नॉर्मल चीज़ है, हमारे यहाँ कोर्ट में भी ये, आप आत्महत्या भी करो तो उसके लिए भी परमिशन। उत्कर्ष भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों से बात भी होती है पत्रकारिता में काफ़ी, तो किसी ने मुझे बताया था गैंग कैसे काम करती है। गैंग ऐसे काम करती है कि मान लो जेल के अंदर कोई बड़ा भाई है, माफिया है, वो चला गया, तो कोई नया अपराधी आता है, छोटा है, नाबालिग है, छोटा बच्चा आता है, नाबालिग तो नहीं कह सकते, माफ़ कीजिएगा, कोई बच्चा आता है मतलब 20-21 साल का, वो उस माफिया से मुलाकात होती है। तो माफिया क्या करता है कि कहता है कि जेल में कहता है कि इसके खाने की बढ़िया व्यवस्था कर दो, तो अंदर पुलिस वाला ही सारा सिस्टम होता है, तो जैसे ही वो कहता है खाने की सिस्टम, तो उसके 5 स्टार जैसा खाना आ जाता है, इसको रहने के लिए अच्छी जगह दे दो, अच्छी जगह मिल जाती है, तो उसको लगता है यार भाई की तो अच्छी चल रही जेल के अंदर, बड़ा माफिया। फिर थोड़े दिन बाद कि यार तेरे को गाड़ी भी दिला देता हूँ 1-2 लाख रुपए की, तो उसके घर पे गाड़ी भी पहुँच जाती है,
गाड़ी भी पहुंच गई। तो अब उस नया लड़का है जो 20-21 साल का, उसको लगता है यार इसकी क्या मस्त जिंदगी है, जेल के अंदर से अपना सिस्टम चला रहा है तो पूरा, तो उसको क्या चकाचौंध, तो क्या लगता है जेल के अंदर से, फिर थोड़ी दिन बाद उसको वकील दिला देता है, जमानत भी उसको मिल जाती है। जैसे ही वो बच्चा घर जाता है, वो आगे से फरमान आता है उस बड़े माफिया उन लोगों के गुर्गे का कि यार इसके ऊपर फायरिंग कर दे, इस बड़े व्यापारी के ऊपर, उसे 5 करोड़ की फिरौती ले ली। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब उसको दे दिए 2-3 लाख, भाई के पास आ गए लगभग 5-1 करोड़। तो उस लड़के को क्या लगा कि यार मैंने भाई के कहने से अपन कुछ भी कर देंगे, अंदर अपन को संभाल लेगा। लेकिन जब उसने फायरिंग करी और गलती से किसी की मौत हो गई, तो वही वापस उसी जेल में आता है और वो भाई माफिया उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब लगता है कि इसको उम्र कैद होने वाली है, अभी किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसे जीवन बर्बाद होता है। माफिया तो मजे लेता है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यही है, इसके वजह से ना देखिए परिवार तो बर्बाद होते हैं, सब कुछ होता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो सरकार को ना ये सारी चीज़ें, ये सारी सबको देखना चाहिए। ये जो करनी सेना कर रही है, राष्ट्रीय करनी सेना कर रही है, ये अलग अलग आपराधिक माइंडसेट वाले आके सोशल मीडिया आज इतना वो हो गया हाइप कि लोग मजाक में ही कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। नदीम वदीम में है तो गलत ना, आप आज यू टर्न ले रहे हो, लेकिन है तो गलत। पप्पू यादव भी बोल दे रहे हैं, सब बोलने के लिए सब बोल दे रहा है, लेकिन आप एक आपराधिक माइंडसेट को आप उजागर कर रहे हो अपने, कि आप भी वही करना चाहते हो। एक गैंगस्टर है, उसके लिए सरकार एक नीतियों से काम कर रही है, उसके लिए करने दो, उसको कंट्रोल करो। सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, सरकार को बातचीत करके ये सारे मैटर को ख़त्म करना चाहिए, सरकार को ये सब ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें अब आगे अगर ज़्यादा बढ़ेंगी ना, ये सब चीज़ें अगर आगे ज़्यादा बढ़ेंगी, तो ये जो देश का माहौल है और समाज का माहौल है ना, ये पूरा बिगड़ जाए। और यूथ जो ये सब इन सबको गैंगस्टर और इन सबको भगवान मान के चल रहा है ना, पूरा यूथ भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही तो चल ही रहा है सोशल मीडिया का समय, और ये सब चीज़ें अगर लगातार वायरल होने लगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। चलिए।